आज हम लेते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक कवि जो कबीरदास जी की तरह ही समाज सुधारक थे, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इनको अब्दुल रहीम खाने खाना भी कहते हैं और ये रहीम के नाम से, रहीमदास के नाम से, रहीम के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इनकी जीवनी, इनके संघर्ष, इनकी रचनाओं पर सूक्ष्म प्रकाश डालते कि आखिरकार इस समाज को क्या सिखाना चाहते थे। इनका जन्म, रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली में हुआ था। इनके जन्म का भी एक विशेष इतिहास है। यह बैरम खान के पुत्र थे। अब बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। हुमायूं जिस समय भागे फिर रहे थे, शेरशाह सूरी उनका पीछा कर रहा था, तो अकबर की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक संरक्षक नियुक्त किया जो बैरम खान थे, जो बहुत ही वफादार और अकबर की पूरी सुरक्षा में वो मुस्तैद रहे और उनकी पूरी सुरक्षा की, जिससे वो अकबर आगे चल के बादशाह बने और अकबर महान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनके पिता का नाम बैरम खान था और इनकी माँ का नाम सुल्ताना बेगम था। अकबर से बैरम खान की जब बड़े हो गए अकबर, तो आपसी मतभेद में उन्होंने बैरम खान से कहा, मीन्स रहीम के पिताजी से, कि आप देश छोड़ दें और हज पर चले जाएं। बैरम खान जब हज पर जा रहे थे तो अफ़गान जो उनके दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने अफ़गानों के साथ बहुत युद्ध किए थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अब बैरम खान के बाद रहीम की, अब्दुल रहीम खाना की जिम्मेदारी अकबर पर आ गई। अकबर ने बैरम खान की पत्नी रहीम की माँ से मैरिज कर ली। माँ का नाम था सुल्ताना बेगम। अकबर का पूर्ण संरक्षण रहीमदास जी को प्राप्त था। रहीमदास जी की एक ही लड़की थी, जाना बेगम। रहीमदास जी की मृत्यु 1627 में हुई। लगभग वो 71 वर्ष के थे और उनकी कब्र जो है उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी, दिल्ली के अंदर, जो हुमायूं की कब्र के पास है। और औलिया की भी कब्र उसी के बगल में, जो पब्लिक के लिए ओपन है। अगर कभी दिल्ली जाते हो तो रहीमदास जी की टॉम कब्र जो उन्होंने बनाई है, अब तो मरम्मत हो गई है उसकी, उसको जरूर देखिएगा। तो रहीमदास जी के विषय में बता रहे थे। रहीमदास जी ने कृष्ण के भक्त थे। सबसे बड़ी खासियत थी कि रहीमदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सभी धर्मों के प्रति
समभाव रखती थी। वो एक त्यौहार मनाते थे जो समभाव और समधर्म के लिए था। उस त्यौहार का नाम था नवरोज। उसका नाम क्या था? नवरोज। उसका नाम था नवरोज। ये नवरोज वो लोग मनाते थे जो सभी धर्मों से समान भाव रखते थे। बड़े होके अब्दुल रहीम खाना खान अकबर के 9 रत्नों में से एक थी। अब्दुल रहीम खाने खान रहीम जी मध्यकालीन कवि थे। वो सेनापति भी रहे। उन्होंने कई युद्धों का संचालन भी किया। प्रशासक भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दानवीर और कला प्रेमी थी। दान के मामले में बहुत आगे थी। इसलिए हमने ये एक टॉपिक लिया कि रहीम दास जी, क्योंकि दान के मामले में 2 नाम बहुत फेमस हैं। एक नाम तो बहुत ही चर्चित है जो महाभारत का है, कर्ण, और दूसरा नाम रहीम दास, रहीम जी का है। तो हम भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि रहीम और कर्ण सबसे बड़े दानवीर हुए। मीन्स वह दान अधिकांश धनराशि का जो भी कमाते थे, रहीम सब दान कर दिया करते थे। उन्होंने कुछ उनके किताब है जो दोहावली, तो कुछ दोहे तो हम सभी लोग दिन प्रतिदिन सुनते हैं और उनको गुनगुनाते हैं। देखिए, रहीम दास जी के जो 9 रत्नों में से एक थे। अभी हमने बताया कि रहीम दास जी 9 रत्नों में से एक थी। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे जो दरबार में बैठा करते थे। और वो 9 रत्न कौन कौन थे? पहले थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है और आईने अकबरी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी 2 किताबें लिखी हैं। फैजी थे जो अबुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे। तीसरे थे तानसेन, जिनका नाम सभी ने सुना है, जो संगीतज्ञ के प्रबल संगीतकार थे। वो ग्वालियर के थे, उन्हें तन्ना मिश्र कहते थे। और ग्वालियर में तो एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं सुर में तो पत्थर लुढ़कते हैं ताल में। इसके बाद बीरबल, ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका नाम भी बहुत लोकप्रिय है। ये अकबर के बीरबल विशेष सलाहकार थे। राजा टोडरमल जो राजस्व और वित्त मंत्री थे। छठे थे राजा मानसिंह। 7 में थे मुल्ला दो प्याजा। 8 में थे फ़कीर अजुद्दीन। और 9वें नंबर पे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। इस प्रकार से अकबर के 9 रत्न हुए। देखिएगा, उन्होंने जो समाज की विसंगतियां हैं उनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। समाज की विसंगतियों के लिए उन्होंने, देखिए, एक उनका हम कुछ नहीं लेते, उनके दोहे कुछ नहीं लेते।
पुराने वाले तो आपने सुन रखे ही हैं। जैसे उनका एक बहुत फेमस है, रहमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपका किसी से प्रेम है, दोस्ती है, तो उसे विवाद करके ख़त्म मत करो, क्योंकि अगर फिर से दोस्ती होगी तो उसी प्रकार से गांठ पड़ जाएगी जैसे किसी के धागा टूटने पर धागे को जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उसमें गांठ पड़ जाती। एक और है, खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे से ना दवे, जाने सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं खैर, या खैर के दो अर्थ हैं, कत्था और दुख। खून, कहीं पे खून निकल रहा है शरीर में, खांसी, हमें खांसी आ रही है, खुशी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुश हैं। बैर, दुश्मनी, प्रीति, प्रेम, मदपान, शराब पीना, रहमन दावे से ना दबे। इसको कितना भी छिपाओ, इसको कितना भी दबाओ, यह दबता नहीं है, यह छिपता नहीं है। जाने सकल जहान, पूरा संसार जान ही जाता है। अगर तुम्हें खैर बहुत गम है, कितना भी छिपाओगे नहीं छिपेगा। खून निकल रहा है शरीर से, कितना भी छिपाओगे नहीं छुपेगा। खांसी आ रही है, कितना भी छिपाओगे नहीं छुपेगा। खुशी बहुत ज़्यादा है, कितना भी छिपाओगे नहीं छुपेगा। बैर, किसी से दुश्मनी ठान ली है, कितना भी छिपाओगे नहीं छिपेगा। प्रीति, अगर किसी से प्रेम करते हो, कितना भी छिपाओगे तो नहीं छुपेगा। उसी प्रकार से मदपान, शराब भी किसी से कितना भी छुपाओगे। इसलिए रहमदास जी कहते हैं कि दावे से ना दबे। कहने का मतलब है ये भाव हमारे चेहरे पर आ ही जाते हैं। एक और बहुत पॉपुलर है उनका, जो सुन रखा होगा, जो कि उनके दोहे रोज कुछ लोग सुबह सुबह सुनते हैं। उन्होंने एक दिया है, जो सुना होगा, कि जो कुसंग है, बुरे लोगों का साथ है, सज्जन व्यक्ति पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि कुसंगत का असर उसी पर पड़ता है जो सज्जन नहीं होता, जिसके मन में कुछ न कुछ विकार आते रहते। तो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन है, उस पर सांप लपटे रहते हैं, लेकिन उस सांप का असर उस पेड़ पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन पर कुसंगत का या बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता। रहीमदास जी अकबर के बाद जब जहांगीर आए तो उनकी रहीमदास जी से नहीं पटी, और उन्होंने रहीमदास जी को
अपने राज्य से निकाल दिया। मीन्स जो वो उन पर प्रशासन था, जो उन पर पद थे, वो सभी छीन लिए। वो भटकते हुए, क्योंकि बांदा के पास ही उनकी ससुराल थी, पैसे का अभाव था, तो वो बांदा पहुंच गए। जब वो बांदा पहुंच गए तो रहीमदास जी क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे, तो लोग उनको सुनने के लिए आते थे, तो उनके दोस्त भी मिलने के लिए चले आते थे। समय का फेर, कहाँ वो सेनापति, कहाँ अकबर के नौरत्न, और जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उन्होंने उसे राज दरबार से निष्कासित कर दिया। तो जब दोस्त मिलने आते थे तो वहाँ चना जो है, जो भूंजने वाला था, उसके यहाँ नौकरी कर ली, तो चना भूंजते थे। अब कभी कभी बीच में दोस्त आ गए तो बात करने लगते थे, तो वो कहता था रहीमदास जी भाई हमारा तो नुकसान हो रहा है और ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने एक कविता लिखी, उन्होंने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? जो दोहा है, कहा ये रहीम घर घर फिरें, मांग मधुकरी खाएं, यारी यारो छोड़िए, बेरहीम अब ना है। ए रहीम घर घर फिरें, मांग मधुकरी खाएं, यारी यारो छोड़िए, बेरहीम अब ना है। तो उन्होंने दोहे से समझाया, ए रहीम घर घर फिरें। ये रहीम, कभी उनके पास सत्ता हुआ करती थी, अब ये घर घर फिरते और मांग मधुकरी खाएं। मधुकरी कहते हैं पके हुए भोजन को, रोटी और चावल, पका हुआ भोजन। तो ये रहीम घर घर फिरें, मांग मधुकरी खाएं, यारी यारो छोड़िए, बेरहीम अब ना। दोस्तों अब यारी छोड़ो, वो रहीम अब नहीं है जो कभी दानवीर कहलाते थे, जो कभी सत्ता में काबिज थे, जिन पर शक्ति थी, अब बेरहीम नहीं रही। रहीमदास जी नौरोज का त्यौहार मनाते थे। हमने भी बताया कि जो धर्म संभाव वाला जो धर्म था वो अकबर द्वारा चला गया था, दीन इलाही था एक, लेकिन नौरोज एक त्यौहार होता है। और रहीमदास जी तुलसीदास जी के समकक्ष थे। उस समय तुलसीदास जी चित्रकूट में रहा करते थे और रहीमदास जी अकबर के दरबार में रहा करते थे। लेकिन क्योंकि दोनों ही महान कवि थे, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था और काफ़ी परिचय था। देखिए, उन्होंने जब एक और लिखा था इसी प्रकार से कि रहमन चुप ही बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लागी देर। ये तो बहुत पॉपुलर है, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि रहमन चुप ही बैठिए। रहमन, जब दिन खराब आ जाए तो चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि रहमन चुप ही बैठिए, देख दिनन को फेर, दिन अपने आप अच्छे आने लगेंगे, उनको शांति से देखिए। और जब नीके दिन आएंगे, जब अच्छे दिन आएंगे, तो किसी काम के बनने में देर नहीं लगेगी। कहने का मतलब उन्होंने
एक समाज को आईना दिखाया, वो आईना ही नहीं, खुद भी वो उससे त्रसित रही। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नौरोज की। तो नौरोज को वो दान दिया करते थे और सुबह से असरफियाँ बांटा करते थे, सोने की असरफी, और रात तक बांटा करते थे। लेकिन रहीमदास जी के अंदर एक खासियत थी कि उनकी निगाहें नीचे रहती थीं और दान वो ऊपर दिया करते थे। मीत दान लेने वाले की शकल नहीं देखा करते थे। ये खबर तुलसीदास जी के पास पहुंची। उन्हें लोगों ने बताया कि भाई हम 2 असरफी ले आए, हम 3 ले आए। तुलसीदास जी ने पूछा भाई कैसे ले आए? उन्होंने कहा अरे वो शकल देखते नहीं हैं, निगाह नीची करे रहते हैं ज़मीन की तरफ, तो हमें क्या 2 बार ले आओ, 3 बार ले आओ, 5 बार ले आओ। तो तुलसीदास जी को लगा कि ये जो दान का बांटने का तरीका है ये गलत है। तो उन्होंने एक कागज़ में लिख के भेजा कि इस प्रकार के दान से सबको नहीं मिल पाता, या सबको मिल भी जाता है लेकिन कुछ लोग 2-2, 3-3 बार ले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, लोग भ्रम हम पे ना करें, तासे नीचे नैन। फिर समझो, देवनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, लोग भ्रम हम पे ना करें, तासे नीचे नैन। तो रहीमदास जी कहते हैं देवनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है। भाई तुलसीदास जी, देने वाला तो कोई और है, मीन्स ऊपर वाला है। जो देवत दिन रैन, जो हमें दिन रात देता है, लोग भ्रम हम पे ना करें। लोग कहीं ये ना सोचें कि रहीमदास जी दे रहे, अरे हमारा क्या औकात है कि हम किसी को दान देंगे। तासे नीचे नैन, इसलिए हमारे नैन, हमारी आंखें नीचे रहती हैं, हम ऊपर उठा के देख ही नहीं पाते। तो क्या उन्होंने कहा देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, लोग भ्रम हम पे ना करें, ताते नीचे नैन। तो ये इस प्रकार से बहुत बड़े दानवीर थे। हर नौरोज के दिन हजारों असरफियाँ सोने की बांट दिया करते थे और कभी भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं जैसे दान दे रहा हूँ तो लोग जाने। जैसे आजकल होता है 4 केले बांट दिए, फ़ोटो खिंचा दिए कि गरीबों को सब दान दिया जा रहा है, कंबल बांट दिए, चादर बांट दी, फ़ोटो खिंचा के वायरल कर दिया। ये दान नहीं है, इस दान से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो ये दान करो ही मत। इसमें तो ये गरीबों के साथ खिलवाड़ उड़ाना है, अपने को महान कहना और गरीबों की खिलवाड़ उड़ाना। तो हमें सबक लेना चाहिए कि अगर हम दान कर रहे हैं किसी को, तो कहा तो ये जाता है कि अगर हमने दाएं हाथ से दान किया है तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम पड़े। तो यही स्थिति है। उसी में लिखा देवनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, लोग भ्रम हम पे ना करें, ताते नीचे नैन। हम जो अपनी निगाह भी ऊपर करके दान नहीं दे सकते, क्योंकि कोई ये ना समझे कि ये दान हम दे रहे हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक होगा चंद्रशेखर आज़ाद, जो एक महान क्रांतिकारी थे। तो हम अगला लेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, जो भगत सिंह के गुरु थे।
और भगत सिंह को लाए थे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा चंद्रशेखर आज़ाद। थैंक यू।